हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक 15 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर सीधा पेड़ आंधी से इस प्रकार टूट जाता है कि इसका शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन से कितनी ऊंचाई से यह पेड़ टूटा है? तो चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। समझने के लिए हम एक आकृति का निर्माण करते हैं। माना कि कोई पेड़ है हमारे सामने, ए बी एक पेड़ है। वह माना वह जमीन से x मीटर की ऊंचाई से बिंदु C से टूट जाता है। तो ये बिंदु C x मीटर की ऊंचाई से है। हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई का मान पता है, कितना बताया गया है? 15 मीटर हमें बोला गया है। तो बचे हुए पेड़ की ऊंचाई जहां से पेड़ हमारा टूट गया है वह हो जाएगी 15 माइनस x मीटर। ये जो ऊंचाई है, ये जो पेड़ यहाँ से मुड़कर जमीन को लग जाता है, तो जमीन से लगने वाला पेड़ की लंबाई और टूटे हुए पेड़ की लंबाई एक दूसरे के बराबर होगी। माना कि वह जमीन पर बिंदु डी पर लगता है, तो इसका मान भी कितना हो जाएगा? 15 माइनस x मीटर हो जाएगा। तो चलिए हमें ज्ञात करना है। और जमीन के साथ क्या क्या बता रहा है? ये जमीन के साथ बोला गया है कि यह 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो जमीन से कितनी ऊंचाई से यह पेड़ टूटा है, अर्थात हमें किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। माना कि जमीन से x मीटर की ऊंचाई से टूटा है। तो चलिए दी गई जानकारी को लिख लेते हैं कि माना कि एक पेड़ जिसकी लंबाई AB बराबर 15 मीटर है, वह जमीन से x मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु C से टूट जाता है तथा जमीन पर स्थित बिंदु D से लग जाता है, जहां से वह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो चलिए अब लिख लेते हैं इन्हीं जानकारी को। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो गया? AB बराबर हो गया 15 मीटर, BC बराबर हो गया x मीटर, AC बराबर हो जाएगा AB माइनस BC। तो यहां से प्राप्त हो जाएगा AC बराबर 15 माइनस x मीटर। ये टूटा हुआ भाग है, टूटा हुआ पेड़ की लंबाई है, वो किसके बराबर हो जाएगी? हमारी प्रश्न के अनुसार CD के बराबर हो जाएगी। अतः AC बराबर CD बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस x मीटर। हमें दिया गया है थीटा, कोण बराबर दिया गया है 60 डिग्री, पेड़ के जमीन के साथ बनाया गया कोण। तो चलिए हमें ज्ञात करना है जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा है। तो हम त्रिभुज BCD की बात करते हैं, जो एक समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज BCD में जहां पर कोण CDB या BDC बराबर कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कोण BDC बराबर 60 डिग्री है। यह एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम यदि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात से इस प्रश्न को हल करेंगे। और त्रिकोणमितीय अनुपात से हमें देखिए किस किस की जानकारी पता है। हमें जानकारी पता है लंब और कर्ण की। तो उस प्रकार से हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे या कोसेक थीटा का प्रयोग करेंगे। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है? थीटा के सम्मुख भुजा। तो थीटा के सम्मुख भुजा लंब कहलाती है। तो यहाँ से साइन 60 डिग्री के सम्मुख भुजा है यहाँ पर BC, और समकोण के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। तो कर्ण का मान यहाँ से हो जाएगा हमारा CD। तो यहाँ पे हम CD रख देंगे। साइन 60 बराबर हम जानते हैं होता है √3/2। BC का मान हमने निकाला है अभी x। BC बराबर क्या है? यहाँ से देखेंगे x मीटर,
और सी डी बराबर क्या है 15 माइनस एक्स। तो लिख देते हैं x बटे 15 माइनस एक्स, पक्ष बज गुणा करते हैं, बज गुणा करने पे आएगा 15 माइनस एक्स अंडर रूट 3 बराबर 2x। आगे हल करते हैं 15 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3x बराबर 2x। x वाले पदों को एक तरफ ले लेते हैं तो आएगा 15 अंडर रूट 3 बराबर 2x प्लस अंडर रूट 3x। यहाँ से x हम उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो 15 अंडर रूट 3 बराबर x 2 प्लस अंडर रूट 3। तो यहाँ से हम देखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 15 अंडर रूट 3 भाग 2 प्लस अंडर रूट 3। यदि हमें अंडर रूट 3 का मान याद है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। प्रश्न को और सरल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे अंश व हर में 2 माइनस अंडर रूट 3 से। क्यों कर देंगे तो देखेंगे यहाँ से हम देखिए क्या प्राप्त होता है। x बराबर प्राप्त हो जाएगा 15 अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3 और भाग में देखिए हम जानते हैं चूंकि a माइनस बी ए प्लस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी देखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 ए प्लस बी 2 माइनस अंडर रूट 3 ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग। तो 2 का वर्ग होता है 4, अंडर रूट 3 का वर्ग होगा 3, तो हल करने पे आएगा 1। तो हमें हर में क्या प्राप्त हो जाएगा 1 प्राप्त हो जाएगा। तो गणना आसान हो जाएगी। हमें प्राप्त हो गया है 15 अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3। 15 अंडर रूट 3 को अंदर गुणा करेंगे तो 15 गुणा 2 30 अंडर रूट 3, 15 गुणा अंडर रूट 3 15 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 करेंगे तो 15 गुणा 3 बराबर 45 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 45। चूंकि हम जानते हैं चूंकि अंडर रूट 3 बराबर होता है 1.732, हम अंडर रूट 3 का मान यहाँ रख देंगे। तो देखिए x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 30 गुणा 1.732 माइनस 45। आगे हल करते हैं तो x बराबर आएगा 30 गुणा 1.732 को गुणा करेंगे तो 51.96 माइनस 45 और आगे हल करेंगे तो आएगा 6.96। ये क्या हो जाएगा मीटर में। x क्या है, x हमने शुरुआत में माना था x है BC और BC क्या है जमीन से x मीटर की ऊंचाई पर पेड़ टूटा हुआ है। तो हम कहेंगे कि जमीन से 6.96 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ टूट जाता है। तो जमीन से 6.96 मीटर की ऊंचाई से पेड़ टूट जाता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है जो हमें दिए गए प्रश्न में ज्ञात करना था। तो हम बोलेंगे जमीन से 6.96 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ टूट जाता है। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है एवं जमीन से जिस ऊंचाई पर पेड़ टूटा है उसको त्रिकोणमितीय अनुपात से ज्ञात किया है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।